अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पंजाब भर में जी दफा 144 12 फरवरी तक नाफिज कर दी गई है। वफाकी काबीना ने फौज भी तलब कर ली है और यूं अब इलेक्शन तक पाकिस्तान के अंदर फौज तैनात होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, मौजूदा DGISI, आज लाहौर में उन्होंने 200 के करीब स्टूडेंट्स और असातिज़ा के साथ 3.5 घंटे का एक सेशन किया है। 12 बजे ये सेशन शुरू हुआ, 3:30 बजे ये सेशन खत्म हुआ। मुसलसल इस सेशन के अंदर इमरान खान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान, मुसलसल जनाब ये नारे लगते रहे, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान। और जैसे ही जनरल नदीम अंजुम साहब अपनी तकरीर में इमरान खान का जिक्र करते थे या इमरान खान का जिक्र आ जाता था, क्योंकि 3.5 घंटे का यह सेशन था, सवालात भी हुए, अगरचे मोबाइल अंदर लेकर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जाहिर है जिक्र तो अब पाकिस्तान, ये मैं वीलॉग कर रहा हूं, इमरान खान के बगैर हो ही नहीं सकता। टीवी प्रोग्राम चाहे जियो हो, ARY हो, समा हो, इमरान खान के बगैर हो ही नहीं सकता। चाहे आप बानी चेयरमैन कहें, आप जो भी कहें, इमरान खान के बगैर इस मुल्क के कोई गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। तो लिहाजा इमरान खान का जिक्र तो होता था, तो उस वक्त तालियां, ऊंची आवाज में तालियां लगती थी। इमरान खान का जब भी जिक्र आता था, साथ ही नारे लगते थे कि वजीर आजम इमरान खान। हालांकि जितने स्टूडेंट थे, साथीदार थे, सबको पता था कि ये DGISI बैठे हुए हैं, और सबको पता भी है कि इमरान खान की मुखालफत इस वक्त कौन सा अदारा कर रहा है। उसके बावजूद ये नारे लगते रहे। शाहिद असलम साहब सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये सारी गुफ्तगू रिपोर्ट की है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि 3 घंटे का सेशन था। DGISI ने हर तरह का सवाल लिया और जवाबात दिए। दिन 12 बजे सेशन शुरू हुआ, तकरीबन 3:30 बजे तक सेशन चला। तकरीबन 200 के करीब तलबा और असातिज़ा शरीक थे। किसी को मोबाइल अंदर लेकर जाने की इजाजत नहीं थी। इमरान खान का जब भी नाम आता था, हाल तालियों से गूंज जाता था। ये शाहिद असलम साहब इसकी तस्दीक करते हैं। और इससे पहले वो बताते हैं कि आज DGISI जनरल नदीम अंजुम का लाहौर में तलबा और असातिज़ा के साथ सेशन था, वहां वजीर आजम इमरान खान के नारे लग गए। साथ ही वो बताते हैं कि जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा सियासतदान रात को हमारे गोडों को हाथ लगाते हैं। ये DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब कह रहे हैं कि रात को सियासतदान हमारे पास आते हैं, हमारे गोडों को हाथ लगाते हैं कि आप आए, इस मसले पे हमारी मदद करें। हमसे मदद मांगते हैं, हमारे गोडों को, पैरों को छूते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं, हमसे मदद मांगते हैं। फौज खुद कभी नहीं गई, क्योंकि फौज कभी नहीं गई, ये हमारे पास आ जाते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, हमें मजबूर करते हैं। खुद सियासतदान आते हैं अपने मसले लेकर हमारे पास, भल सफाई तक ये हमसे करवाते हैं। ये जो नहरों की सफाई होती है वो भी हमसे ये करवाते हैं। तो जब सारे काम ही हमसे करवाते हैं, तो फिर हमसे आप शिकवा क्यों करते हैं कि सियासतदान किसी के खिलाफ साजिश करनी हो, किसी को हटाना हो, किसी कोई काम करवाना हो, हमारे पास आ जाते हैं। छोटे सैलाब आ जाए या कोई और मसला हो जाए, नहर तक साफ करनी हो, हमसे करवाते हैं। पूरा तो अपना गवर्नमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई अदारा चलता ही नहीं है, हर जगह पे जो है मुफ्त हो रहे हैं। तो फिर हमसे आप शिकवा क्यों करते हैं कि आप इक्तदार में होते हैं, आप पावर में होते हैं, आप पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा बलोच मुतासरीन जल्द वहां से चले जाएंगे। और आज खैर डॉक्टर महारंग बलोच ने ऐलान कर दिया है, ये जो पिछले 15-20 दिनों से उनका धरना था नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर, और उससे पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर अचानक तमाम अदारे बंद हो गए। उन्होंने कहा कि थ्रेट अलर्ट है, दहशतगर्दी हो सकती है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बंद हो गई, एयर यूनिवर्सिटी, NDU, कायदे आजम यूनिवर्सिटी बंद हो गई। तो आज माजरत डॉक्टर महारंग बलोच ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया। तो आज DGISI ने कहा कि बलोच मुतासरीन जल्द वहां से चले जाएंगे, क्योंकि कायदे आजम में बड़ी ताकत है। कायदे आजम यानी पैसा, आप पता नहीं वो किसका क्या वो पैसे लेके वापस जा रहे हैं या क्या वो इशारा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कायदे आजम के अंदर बड़ी ताकत है। तो आज बहुत जल्द बलोच मुतासरीन जो हैं, जो वहां पे एहतजाज करे, वो वापस चले जाएंगे। अच्छा, आज जो सबसे अहम चीज थी वो था साइफर का केस। अगरचे एक और खबर उससे पहले आपके साथ, ब्लूमबर्ग एक बड़ा इंटरनेशनल जरीदा है, मैशत के हवाले से इसमें बात होती है। ब्लूमबर्ग अमेरिकी जरीदा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इमरान खान को इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन
रहनुमा करार दिया गया है। उस मकबूल तरीन रहनुमा के खिलाफ आज असद मजीद, जो अमेरिका के अंदर एम्बेसडर थे, जिन्होंने साइफर लिखा था टेलीग्राम, वो उन्होंने गवाही दी और उन्होंने कहा कि 7 मार्च को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। फ्री कैन को मालूम था मुलाकात के मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को वज़ारत ख़ारजा को भेजा। ये जब उन्होंने बात की तो इमरान खान ने कहा कि असद मजीद बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं असद मजीद की बात से एग्री करता हूं। असद मजीद ने फिर कहा कि अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश या थ्रेट का जिक्र नहीं था। तो इमरान खान फिर खड़े हो गए। इमरान खान ने कहा जरा बात सुने एम्बेसडर साहब, साइफर में साजिश या थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था, यह बात तो ठीक है, लेकिन जब डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि वजीर आजम को हटाओ, क्या नहीं कह रहा, वो कह रहा है ना कि वजीर आजम को हटाओ, अदम एतमाद, उन्होंने कहा हटाओ तो माफ कर दिया जाएगा, अदम एतमाद आ गई तो फिर साजिश कैसे नहीं। उन्होंने कहा कि एक तो वो कह रहा है अदम एतमाद आने से एक दिन पहले और फिर उसके बाद आ गई, और ये भी कह रहा है कि अगर हटा दिया तो माफ कर दिया जाएगा, तो फिर ये साजिश कैसे नहीं थी। इमरान खान ने कहा ये बताएं। अच्छा जी, और उन्होंने कहा कि ये असल में जो है साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई, मुझे बुलाया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मुतफिका तौर पर साइफर टेलीग्राम के डिमार्च का फैसला किया गया। तो जाहिर है वो खुद बता रहे अगर कोई बुरी चीज थी, अगर तो बहुत अच्छा साइफर था तो फिर डिमार्च की जरूरत क्या थी। बहरहाल इमरान खान जो है इस पे मजीद बोले। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी को बाई चांस इस साइफर का पता चला, ये बहुत सारे लोग जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी को तो पता ही नहीं था कि कोई साइफर भी आ चुका है, वो तो उनको भिनक पड़ी किसी मुहिब्बे वतन के जरिए कि वो उधर कोई वारदात डाली जा रही है, आपको नहीं पता, तो बड़ी जबरदस्ती उन्होंने ये साइफर लिया था। अच्छा, साइफर जनरल बाजवा के लिए था, साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि इससे डोनाल्ड लू एक्सपोज हो गया। इमरान खान ने कहा हमें तो बाई चांस पता चला, शाह महमूद कुरैशी को बाई चांस पता चला, और साइफर तो था जनरल बाजवा के लिए, क्योंकि ये बात ही जनरल बाजवा से हो रही थी कि इसको हटा दो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर इमरान खान ने कहा हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट्स थी कि राजा रियाज और बाकी सब अमेरिकी सफारत खाने जाते थे। उन्होंने कहा ये साइफर आ गया, अदम एतमाद आ गई, तो अमेरिकी साजिश, अमेरिकी जो है सफारत खाना वो एक्टिवेट हो गया। उन्होंने कहा अरशद शरीफ ने इस पर पूरा प्रोग्राम भी किया था कि कौन कौन अमेरिकी सफारत खाने में जा रहा था। तो इमरान खान ने खुलकर आज साइफर के पर्चे उड़ाए। पहले ही सुप्रीम कोर्ट से यह केस फारिग हो चुका है, अब इसके अंदर दम खम तो नहीं है। बहरहाल कोशिश की जा रही है कि इसको बड़ा हवा बना के जो है वो कौम के सामने पेश किया जाए। इसके अलावा जनाब आज सलमान अकरम राजा साहब ने खुद को जो आजाद हैसियत में उनको आजाद उम्मीदवार करार दिया गया है उसको चैलेंज किया है, और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इंतखाबी निशान वापस हुआ है, हमारा कोई पार्टी खत्म नहीं हुई, लिहाजा हमें आजाद ना लिखा जाए, हमें पीटीआई का उम्मीदवार कंसीडर किया जाए। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज हो चुकी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इमरान खान के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी आई कि लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई से मुतल्लिक इमरान खान की 7 जमानतें, 7 मुकदमात जो हैं वो उनके अंदर जमानतें बहाल कर दी। खबर है बानी पीटीआई इमरान खान के 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला जारी। अदालत ने बानी पीटीआई के 9 मई के 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें बहाल कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज सुना दिया, और इमरान खान की जो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जो मुकदमात बनाए थे अबूरी जमानतें अदम पैरवी पर खारिज की थी, उनको अब बहाल कर दिया गया है। अच्छा जी, आम इंतखाबात के लिए 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे गए हैं, और आज वफाकी काबीना ने उनको मंजूरी दे दी, बुला लिया, तलब कर लिया आइन के आर्टिकल 45 के तहत। तो अब पूरे मुल्क में फौज तैनात होगी। आज इमरान खान ने जेल में चौधरी निसार अली खान के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा चौधरी निसार 50 साल पुराना दोस्त है। चौधरी निसार को अप्रैल 2018 में पीटीआई में शमूलियत की दावत दी थी, लेकिन चौधरी निसार फिर चौधरी निसार है। अगर वो हमारे साथ इल्हाक की बात करेगा तो वीगो डाला पहुंच जाएगा। लाहौर के अंदर आज नून लीग की रैली थी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को 200-300 कारकुनान नहीं थे और पूरे लाहौर के अंदर चक्कर लगा रहे थे, और मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है जी बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ी रैली। मुख्तसर ये कि ब्लूमबर्ग ने भी अब तो बता दिया है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। और आज डीजीआईएसआई ने
खुद अपनी आंखों से देख लिया कि पाकिस्तानी किसको चाहते हैं, पाकिस्तानियों का लीडर कौन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।